हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2023-24 के बारे में, जो कि नई गाइडलाइन है। उसके अनुसार केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में एडमिशन करवाने के लिए जो नए दिशा निर्देश केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल साइट पर अपलोड हैं, उन दिशा निर्देशों को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से दिशा निर्देश हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उन दिशा निर्देशों में दिए गए हैं, जिससे कि उन डॉक्यूमेंट्स को हम सही से तैयार कर लें, जिससे आने वाले समय में एडमिशन करवाते समय हमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो उन दिशा निर्देशों को देखते हैं। ये सबसे पहले अपन लोग चलते हैं गूगल पर। तो गूगल पर जाने के बाद इस पर टाइप करते हैं केंद्रीय विद्यालय ऑनलाइन एडमिशन की साइट। तो पहला वाला जो लिंक है उसको खोलते हैं। उस पर खोलने के बाद इसको कर लेते हैं डेस्कटॉप साइट मोड पर। तो ये डेस्कटॉप साइट मोड पर है। तो इसमें केंद्रीय विद्यालय की यह ऑफिशियल साइट है। इस पर लिखा है यह पोर्टल विशेष रूप से शैक्षिक सत्र 2023-24 में भारत के केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए है। लेकिन इसके बाद लिखा है यह एक परीक्षा पोर्टल है, कृपया इस पोर्टल में पंजीकरण ना करें। हालांकि यह जो ऑफिशियल साइट है इस पर ही एडमिशन होंगे केंद्रीय विद्यालय के, लेकिन इस पर अभी काम चल रहा है। तो इस पर बताया गया है कि इस पर अभी पंजीकरण ना करें। जैसे ही इसकी डेट आएगी एडमिशन के लिए तब इसमें पंजीकरण करें। लेकिन उसके पहले आवेदन फार्म भरने के लिए निर्देश, तो उस निर्देश को देख लेते हैं क्या क्या निर्देश हैं। तो इसमें लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, तो इसको अपन हिंदी में कर लेते हैं। तो इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो नंबर 1 पर दिशा निर्देश दिया गया है। दिए गए निर्देश शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 1 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन से संबंधित है। इन निर्देशों के शेष भाग में विद्यालय का अर्थ केंद्रीय विद्यालय है, यानी कि जो इसमें दिया गया है वह केंद्रीय विद्यालय से संबंधित है। इसके बाद कृपया अब तीसरा नंबर पढ़ते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि बच्चे के लिए एक ही विद्यालय में कई आवेदन फार्म जमा ना करें, यानी कि एक बच्चे के लिए एक विद्यालय में एक ही फार्म जमा करें। यदि एक ही केंद्रीय विद्यालय में एक ही बच्चे के लिए कई पंजीकरण फार्म जमा किए जाते हैं तो केवल अंतिम पंजीकरण फार्म स्वीकार किया जाएगा। अगर आप एक से अधिक पंजीकरण फार्म जमा कर देते हैं तो उसमें जो सबसे लास्ट में होगा उसी को आपको स्वीकार किया जाएगा केंद्रीय विद्यालय की तरफ से। इसके बाद आगे है डबल शिफ्ट केंद्रीय विद्यालय में प्रत्येक शिफ्ट को प्रवेश के उद्देश्य के लिए अलग अलग विद्यालय के रूप में माना जाएगा। अगर किसी केंद्रीय विद्यालय में 2 शिफ्ट में पढ़ाई होती है तो उसमें दोनों शिफ्टों के लिए फार्म अलग अलग डाल सकते हैं। इसके बाद है 4 नंबर पर आवेदन पत्र को सुचारू रूप से एवं त्वरित भरने के लिए कृपया निम्नलिखित तैयारियां रखें। इसके लिए अगर आपको अच्छे से जल्दी से सही से फार्म भरना है तो ये तैयारियां आपको रखनी पड़ेंगी। नंबर 1 पर है भारतीय सिम कार्ड वाला एक मान्य मोबाइल नंबर, एक वैध ईमेल पता, यानी कि एक आपका जो सिम कार्ड है वह चालू हालत में होना चाहिए। इसके बाद एक ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि वैध होना चाहिए। इसके बाद है प्रवेश के इच्छुक बच्चे का एक डिजिटल फोटोग्राफ या फोटो का स्कैन, जो अधिकतम साइज इसका होना चाहिए 256 KB साइज का होना चाहिए, जो कि JPG फॉर्म में होना चाहिए। इसके बाद बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र का स्कैन, यानी कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसकी साइज 256 KB तक होनी चाहिए, जो कि JPEG या PDF फाइल के रूप में होनी चाहिए। इसके बाद सरकार द्वारा जारी WSBPL प्रमाण पत्र का विवरण, यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या गरीबी रेखा के नीचे आते हैं या EWS में हैं या BPL में हैं, इस वर्ग के अंतर्गत अगर आप लोग आते हैं तो आपको सरकार के द्वारा जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र, जिसमें कि सरकार देखती है कि कितनी आय है तुम्हारी, वह पत्र है वह उपलब्ध करवाना चाहिए। इसके बाद है माता पिता के स्थानांतरण का विवरण, जिनकी सेवा श्रेणी का आवेदन पत्र में उपयोग किया जाना है। यदि माता पिता सरकारी नौकरी में हैं तो उनके लिए जो स्थानांतरण है उसका विवरण आपको देना होगा। इसके बाद आवेदन पत्र जमा करने में 2 मुख्य चरण शामिल हैं, यानी कि इसमें जो पूरी जानकारियां हैं उसको आप पढ़ लेंगे तो आपको आवेदन पत्र भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो हम लोगों ने इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय में
एडमिशन से संबंधित नई गाइडलाइन के अनुसार जो दिशा निर्देश हैं उन दिशा निर्देशों को इसमें देखा और जो इसमें कागज़ उपलब्ध करवाने की बात की गई है वह कागज़ हम लोग अपने बच्चे के एडमिशन करवाने के लिए पहले से बनवा कर रख लेंगे।